हमारी शुभकामनाएं हैं तमाम हिंदी से जुड़े लोगों के प्रति। और वहाँ एक संस्थापक के रूप में मैं यही कहूँगा कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1969 ईस्वी में आज ही के दिन धन्वंतरि जयंती के दिन 1969 ईस्वी में हुई थी। आज हिंदी दिवस के प्रति मैं यही कहूँगा कि हिंदी भारत की आत्मा है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की आत्मा है और न केवल संस्कृति बल्कि साहित्य, संस्कृति, अध्यात्म और राजनीति सबसे जुड़ी हुई है यह हिंदी। लेकिन अफसोस की बात है यही कि हिंदी आज तक अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया। भारत सरकार के हमारे अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वह हिंदी के प्रति बहुत बड़ी आस्था दिखलाते हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट ने बहुत कुछ किया, लेकिन हिंदी के प्रति न जाने क्या बात है कि उनकी हिंदी में वे भाषण तो कर जाते हैं, लेकिन हिंदी को वे अब तक मान्यता राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं दे चुके हैं। इसलिए यह अफसोस की बात है कि हर वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, और जो भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता आज तक नहीं मिली है। यह अफसोस की बात है कि कैबिनेट होते हुए भी एक वर्तमान सरकार जो है 1970 धारा को उठा सकती है, लेकिन हिंदी के प्रति क्यों नहीं आस्था अपनी दिखलाती है, यह आश्चर्य की बात है। देश विदेश में वह हिंदी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक सारी बातें जो है अंग्रेजी के माध्यम से ही हो रही हैं, और अंग्रेजी जबकि हिंदी विश्व की तीसरी भाषा के रूप में स्वीकृत है, और यूएनओ ने, राष्ट्रसंघ ने हिंदी को मान्यता दी है इस रूप में कि हिंदी सारे संसार में अभी तीसरी भाषा के रूप में स्वीकृत है। लेकिन राष्ट्रसंघ की जो भाषा, मूल भाषा होनी चाहिए थी, वह भाषा नहीं बन पाई है। तो राष्ट्रसंघ के लिए भी भारत सरकार की योजना होनी चाहिए। भारत सरकार राष्ट्रसंघ से भी अपील करनी चाहिए इसको कि वह हिंदी को उचित स्थान प्रदान करे। मैं बार बार यही कहूँगा कि हिंदी दिवस मात्र मनाते हैं हम, लेकिन हिंदी दिवस मना कर के ही रह जाते हैं। लेकिन हिंदी के प्रति जो हमारी जो भावना होनी चाहिए, वह भावना भारत की आत्मा के रूप में हमने कहा कि हिंदी है, लेकिन आत्मा क्या, इसको कोई स्थान अब तक नहीं प्राप्त हो सका है। फिर मैं हिंदी दिवस पर तमाम हिंदी से जुड़े हुए लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हिंदी अपने उचित स्थान को प्राप्त करेगी ही निश्चित। तो अभी सुन रहे थे हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं सर की ओर से। मैं तमाम देशवासियों को हार्दिक हिंदी दिवस पर अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, आपको शुभकामना करता हूं कि आप भी हिंदी को उत्साहित करें, प्रेरित करें, ताकि हर राज्य में हिंदी का सम्मान हो। धन्यवाद। मैं मुकेश आज़ाद।